आंखों में माँ बाप के सपने और सिर पर माँ सरस्वती का हाथ। क्लास 9 से आईआईटी तक तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। स्वागत है गाते गाते आईआईटी जेई चैनल पर। चलिए थके हुए मन को शांत करने के लिए एक प्रभु की भजन से शुरुआत करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, हो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, हाँ राम नारायणम जानकी बल्लभम। हो कवन कहता है भगवान आते नहीं, कवन कहते हैं भगवान आते नहीं, हाँ तुम मीरा के जैसे हाँ बुलाते नहीं। दोस्तों आज क्लास 12 में एक पक्का सवाल इस पे पूछा जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जितने मिनट का लेक्चर है आप उसको सुन लो, आपकी ये सवाल आज पक्का हो जाएंगे। आईआईटी में भी किसी ना किसी पेपर में ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है। तो आइए आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, लेक्चर को ध्यान से सुने 10 मिनट, इसके बाद बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये सब किताबी भाषा में लिखा है, ये सब किताबी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में मैं कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं, लेकिन डेफिनेशन लिखना जरूरी था। जब मैं पूरी बात अपनी कह डालूंगा तो आपको ये पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सर क्या यह डेफिनेशन लिखा है। ये डेफिनेशन पर मैं आऊंगा, पहले मैं अपनी बातों को पूरी कर लूं। तो देखिए पहले होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल बेटा जी होता है अगर उसमें डिफरेंशिएशन के टर्म्स हैं, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म्स हैं, तब उसको आप डिफरेंशियल, किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे। कोई भी इक्वेशन में अगर उसमें डेरिवेटिव के टर्म, इसको डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये हो या ये हो, किसी भी इक्वेशन में कोई भी दुनिया का इक्वेशन हो, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव के टर्म्स हैं इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। किसी इक्वेशन में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की ही टर्म्स है तब भी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आगे हम बात करेंगे dy बाई डी एक्स को हम y डैश से भी डिनोट करेंगे। इसको हम y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव, इसको सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये सेकेंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है। इसको हम y ट्रिपल डैश से डिनोट करेंगे, y ट्रिपल डैश। मतलब जैसे आपका नाम, घर का कुछ नाम कुछ और होगा, स्कूल का कुछ और नाम होगा, उसी तरह से इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको y डैश से डिनोट करते हैं, या आगे चल करके देखो तो इसको y1 से भी डिनोट किया जाता है, इसको हम y2 से भी डिनोट करते हैं, इसको y3 से भी डिनोट किया जाता है। ये नोटेशन को आपको लर्न नहीं करना है, ये नोटेशन ध्यान रखिएगा, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे देखिए जितने भी मैंने इक्वेशन लिखी है सारे इक्वेशन में ये जो कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन हो सकता है ये हो, या हो सकता है तीनों हो, या हो सकता है दोनों हो, या हो सकता है ये हो, मतलब ये कहीं ना कहीं होंगे, तभी उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे फर्स्ट की बात करता हूँ, जैसे इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ये सब टर्म्स हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इजिकल टू जीरो है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी देखिए सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसमें केवल फर्स्ट डेरिवेटिव है लेकिन है तो, इसीलिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन को y डैश कहा बेटा dy बाई डी एक्स y डैश से डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की अगर बात करूं, इसमें भी डिफरेंशिएशन के टर्म्स हैं, इसीलिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए y डबल डैश फिर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा भी कोई इक्वेशन हो जिसमें केवल फर्स्ट, देखिए जैसे इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है और बाकी सेकंड डेरिवेटिव है ही नहीं, मतलब कहीं ना कोई डिफरेंशिएशन के टर्म होना चाहिए, डेरिवेटिव के टर्म्स नेसेसरी है, जरूरी है, ये होना चाहिए, तभी इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ में आ रहा है, कोई भी भाई लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो वहां पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें एक्स वेरिएबल होता था, ए बी सी उसके कोफिशिएंट होते थे, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशन के पहले डिफरेंशिएशन शब्द लग गया, मतलब सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन के टर्म्स होंगे तभी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो ये सब जितने इक्वेशन लिखा है सब इस सब में डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव के टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इक्वेशन को, सारे इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बेटा जी मैं यहाँ जो मैंने हेडिंग लिखी है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आइए मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको, कहेंगे कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया था, ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ जो है क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स को, जहां भी डी वाई बाई डी एक्स जहां भी लिखा हो वहां समझ लो कि आप हो, और कहीं भी जहां भी डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखा हो समझ लेना कि आपके पिताजी हैं। कौन है, आपके पापा हैं। और कहीं भी डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री लिखा है दोस्तों, तो इसको आप कहना मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कहना कि आपके दादाजी हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा तो इसको आप कहोगे, सेकेंड डेरिवेटिव को अपने पापा कहो, और डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री को दादाजी। क्यों, देखो इन दोनों में एक जनरेशन का गैप है, इसमें देखो एक जनरेशन का गैप है, मतलब जो जो डेरिवेटिव बढ़ती जा रही है सीनियरिटी बढ़ती जा रही है। ये आप हो, सेकेंड डेरिवेटिव कहा किया, सीनियरिटी बढ़ गई, आप पापा हो, आपकी पापा की बात कर रहा हूँ, उसकी एक और बार डेरिवेटिव कर दिया, सीनियरिटी बढ़ गई, उसको हम जो है दादाजी कहा है। अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव कहूंगा तो उसको परदादा कहूंगा। मतलब जो जो हम डेरिवेटिव को बढ़ाता जाऊंगा उसकी जो है क्या होगी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, मतलब जो जो डेरिवेटिव बढ़ा रहा हूं वो जो है क्या हो रही, सीनियरिटी बढ़ती जा रही है, इतना याद रखो। देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप जो है एक परिवार समझ लो। तो और मैंने लिखा है फर्स्ट, ऊपर लिखा है, सबसे पहले लिखा है ऑर्डर। ऑर्डर समझते हैं क्या होता है, कोई भी परिवार हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार कर रहा हूं कि उसको एक परिवार एज्यूम करो। जैसे ये एक परिवार है, इस परिवार में सबसे जो सीनियर पर्सन होगा, किसी भी परिवार में कुछ भी नहीं देखना है, ऑर्डर क्या होती है, सिंपल होती है कि उस परिवार में सबसे देखो कि सीनियर पर्सन कौन है, सीनियर पर्सन होगा वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको एक परिवार समझो, इस परिवार में सबसे सीनियर पर्सन कौन है, सर सीनियर पर्सन देखिए आपके पिताजी हैं, आप हो, सबसे सीनियर पर्सन इसमें कौन है। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए कि फर्स्ट है, ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड की बात करूं, ये फोर्थ की बात करूंगा, ये फिफ्थ की बात करूंगा, और ये सिक्स की बात करूंगा। इतने ही से बेटा आपके क्रिस्टल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, और दुनिया की किसी बुक से आप लगाओ जा करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने इजी इतनी कर दिया, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कहा कि एक फैमिली एज्यूम कर लो, एक परिवार एज्यूम कर लो। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में बात करूं, सबसे सीनियर पर्सन कौन है, सर पापा जी हैं आपके, तो इनकी जो है डिग्री क्या हो गई, सबसे बुजुर्ग कौन है, कब से सबसे सीनियर कौन है, सबसे जो सीनियर पर्सन होगा उसकी
उसकी, और यहाँ पर ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की? कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, कोई परिवार दिया हो, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कौन सीनियर पर्सन है, वही उसकी ऑर्डर होती है। जो सीनियर पर्सन होगा वही उसकी ऑर्डर होगी। जैसे इस परिवार में बात करूं, देखिए आप हो, आपके पिताजी हैं, इसकी भी ऑर्डर क्या होगी? सेकेंड की बात करूं, इसकी ऑर्डर क्या होगी? सेकेंड वाले की ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसकी 2 होगी। जैसे थर्ड की मैं बात करूं, आप बताओ थर्ड की ऑर्डर क्या होगी? थर्ड की ऑर्डर क्या होगी, आप बताओ। आपके पिताजी हैं, आप हैं, बाकी चीज को ना देखो, केवल देखो कि सीनियर पर्सन कौन है। सीनियर पर्सन इसमें कौन है? इसमें आपके पिताजी फिर सीनियर पर्सन है, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी होगी? ऑर्डर 2। इसमें देखो केवल आप हो और कुछ नहीं है। इस जो है इस परिवार में इसकी बात करूं तो इसमें सीनियर पर्सन कौन है? इसमें जो ऑर्डर क्या होगी, उस परिवार में कौन सबसे सीनियर पर्सन है? आप हो। उसकी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया गया है इसलिए इसकी ऑर्डर 1 है। इसकी बात करो, देखो ये परिवार में कौन सबसे सीनियर पर्सन है? ऑर्डर 2। कुछ नहीं बेटा जी, अभी इतना हमने आपको इजी कर दिया, परिवार से हमने इसको रिलेट कर दिया। इसकी ऑर्डर कितनी है? ऑर्डर 2। 6 वाले की बात करूं, चलो बताओ आप 6 वाले में देखो, 6 वाले में कौन सबसे सीनियर पर्सन है? फिर वही पिताजी हैं। तो 6 वाले की ऑर्डर कितनी होगी? ऑर्डर 2। ऑर्डर 2। 7th वाले की बताओ। 7th वाले की ऑर्डर देखो, वाई डैश को कहा था ना कि डीवाई बाई डी एक्स कहते हैं, वाई डैश का मतलब डीवाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसमें एक बार डेरिवेटिव किया गया, इसकी ऑर्डर कितनी होगी? ऑर्डर 1। 8 में देखो ऑर्डर कितनी होगी? कितने टाइम्स इसमें कौन सबसे सीनियर पर्सन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा कहा कि फैमिली एक परिवार अज्यूम कर लो। इसमें देखो ये सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सीधी सी बात है, सीनियर पर्सन ये है आपके पिताजी। इसके ऑर्डर कितने हैं? ऑर्डर जो है कुछ नहीं है सर, ऑर्डर जो है इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑर्डर 2। 6। तो ये ऑर्डर आपको ऑर्डर क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। किसी परिवार में जो सीनियर पर्सन होता है वही जो क्या होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है। तो वही मैंने क्या लिखा है, किताबी देखिए भाषा में क्या लिखा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब सीनियर पर्सन। जैसे डी वाई बाई डी एक्स को मैंने आपसे डिनोट किया था, फिर उसकी डेरिवेटिव को एक जनरेशन को बढ़ाया, d2y/dx2 आपके पिताजी को कहा, d3y/dx3 आपके दादाजी को कहा। मतलब ज्यो ज्यो हम डेरिवेटिव को बढ़ा रहे हैं सीनियरिटी बढ़ती जा रही है। तो किसी परिवार में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे जो सीनियर पर्सन होगा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव जो किया गया होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर आपको मीनिंग समझ में आ चुका होगा। अब आइए बात करते हैं डिग्री। अब अभी इसकी बात डेफिनेशन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जब हमने कहा कि इस किताबी लैंग्वेज मैं समझाऊंगा ही नहीं, तो आइए पहले अपनी लैंग्वेज में समझा दूं, तब इसके बाद इसकी डेफिनेशन को मैं देखूंगा। तो आइए डिग्री समझता हूँ। डिग्री के बहुत बड़े नखरे हैं, इसीलिए डिग्री हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ऑर्डर के साथ डिग्री ही पूछी जाएगी। तो एक बात बेटा जी दिमाग में हमेशा इसको देखो, आओ इसको भजन को कैसे इस जो हमने भजन गाया था उस भजन से इसको कैसे लर्न करोगे। इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाती है। इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाती है। परिवार का सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग मेंबर ऑर्डर कहलाता है। परिवार का सबसे बुजुर्ग जो होगा, सबसे सीनियर पर्सन, परिवार का सीनियर पर्सन ऑर्डर कहलाता है। सीनियर पर्सन हमेशा ऑर्डर कहा जाएगा। और डिग्री की देखो बात करता हूं, डिग्री क्या होती है? डिग्री सब भाई ये बताओ कि डिग्री मतलब होता है ताकत। ताकत किसके पास होती है?
भाई जो ऑर्डर देता है उसी के पास तो ताकत होती है। आम लोग तो ऑर्डर देंगे नहीं, ये काम करो वो करो, और ताकत उसी के पास हो, ऑर्डर वही देता है जिसके पास ताकत होती है। ये दिमाग में भी इस चीज को बैठा लो। कोई भी, जैसे कोई अधिकारी है भाई, ऑर्डर दे रहा है, सीधी सी बात है, उसके पास पद है तभी ऑर्डर दे रहा है, ये करो काम, ऐसे करो, ये करो। तो ताकत, ऑर्डर मतलब डिग्री मतलब होती है ताकत। तो सबसे पहले किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले ऑर्डर बताओगे, उसकी ऑर्डर पता चल गई। जैसे मान लीजिए कि इसकी बात करूं, ये परिवार है, इस परिवार में आपके पिताजी हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि आप ही हो आपके पिताजी, आपके पिताजी की सीधी सी बात ताकत आपसे ज्यादा है। तो सबसे पहले किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बताओगे, कि सबसे पहले बताओगे कि वो उसमें उसकी ऑर्डर क्या है, मतलब उसमें सबसे पहले सीनियर पर्सन कौन है, और सीनियर पर्सन की जो खोपड़ी में चढ़ा होगा, जो उसकी ताकत होगी, वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो देखो ये सीनियर पर्सन है, सीनियर पर्सन के खोपड़ी पर क्या चढ़ा हुआ है, 3। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, और बार बार कह रहा हूं कि ऑर्डर की जो पावर होता है वही डिग्री होती है। तो इसमें सबसे सीनियर, इस परिवार में सीनियर पर्सन कौन है सर? सीनियर पर्सन इसमें आपके पिताजी हैं, इसीलिए इनकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इनके पास ताकत है, और इनकी खोपड़ी पर क्या चढ़ा हुआ है, डिग्री 3 हो जाएगी। 2, देखो बेटा जी, अभी यही समझना है, यही आईआईटी वाले क्लास 12 में इसी तरह की चीजें दी जाती है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री तभी बताई जाएगी जब उस परिवार पर कोई भी स्क्वायर रूट, रेडिकल साइन, इस तरह की भूत का साया ना हो। अगर वो परिवार सिंपल परिवार है, देखिए इस परिवार, ये सिंपल परिवार था, इस परिवार पर कहीं भी कोई रेडिकल साइन का मतलब होता है ये स्क्वायर रूट, ये इस तरह का जो है, कोई परिवार पर भूत की साया ना हो, इस तरह की परिवार पर कोई साया ना हो, जैसे ऐसे इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, इस तरह की परिवार पर कोई साया ना हो, मतलब जो है कोई भूत प्रेत, कोई बाहरी ताकत की साया ना हो। देखिए जैसे इसको मतलब ये होता है कि हमारा शुद्ध डिफरेंशियल इक्वेशन बाहरी ताकतों की साया ना हो, मतलब कहने का मतलब अगर किताबी लैंग्वेज में बात करें तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल फॉर्म में हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पोलिनोमियल फॉर्म में है। अगर मैं जिस मेथड से समझा रहा हूं उसकी बात करूं तो परिवार बिल्कुल सीधा साधा परिवार है, कोई परिवार किसी मुसीबत में नहीं फंसा है, ना तो इसको स्क्वायर रूट में किसी ने फंसाया है, ना क्यूबिक भूत ने फंसाया है, ये बिल्कुल सीधा साधा पोलिनोमियल फॉर्म में है। इसको आप जो है ऑर्डर की जो पावर होगी उसको आप डिग्री ऐसे बताओगे। इसकी इसीलिए हमने यहाँ पर, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर डिग्री बताने में। क्यों? क्योंकि ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल क्या है, ये पोलिनोमियल फॉर्म में है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दिया होगा, कोई परिवार दिया होगा, पहले किताबी लैंग्वेज की बात करूं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा, तो सबसे पहले क्या करो कि उसको पोलिनोमियल फॉर्म में ले आओ, मतलब जो स्क्वायर रूट और रेडिकल साइन दिया हो उसको पहले रिमूव करो, पोलिनोमियल फॉर्म में ले आओ। जैसे हमने जिस एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि कोई परिवार किसी मुसीबत में फंसा है, तो पहले उसको उस मुसीबत से छुड़ाओ, तब आप उसकी जो सीनियर पर्सन होगा तब उसकी आप डिग्री बताओगे। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ, सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ, ये दिया है y प्लस, यही इसी से ये एक हमारी परिवार है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू। इसे देखो यहाँ पर जो है इस परिवार के, देखिए आपके पिताजी ने एक स्क्वायर रूट की भूत में जाकर के बेचारे उस जाल में फंस चुके हैं। देखिए d2y बाई डी एक्स टू का ये स्क्वायर रूट का भूत है, उस जाल में बेचारे फंस चुके हैं, परिवार एक जाल में फंस चुका है। तो जब कोई परिवार जाल में फंसा हुआ है तो उसको ताकत उसकी नहीं बता सकते, वो जो सीनियर पर्सन होगा उसकी क्या ताकत है। तो जब तक ये जो है स्क्वायर रूट हटाएंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का मंत्र पढ़ करके इस जाल
परिवार को इस जाल से बाहर निकालेंगे, तब उसकी हम जो डिग्री बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मंत्र पढ़ेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, जो वहीं स्क्वायर का दोनों तरफ हम मंत्र पढ़ेंगे। ये परिवार जो बेचारा फंसा हुआ है स्क्वायर रूट के भूत में, वो भूत ही गायब हो गया। मतलब ये बिल्कुल जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, बिल्कुल सीधा साधा ये परिवार बन गया। ये बिल्कुल हमारा ये पोलिनोमियल में फॉर्म में बन गया। अब ये पोलिनोमियल फॉर्म में बन गया, अब इसकी हम बताने में सक्षम हूँ इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। तो कहा था कि ऑर्डर की जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो यहाँ ऑर्डर यहाँ क्या बताओगे भैया, इसमें सीनियर पर्सन कौन है, ये आपके पिताजी हैं। अब पिताजी ही बेचारे यहाँ पर फंस गए थे, किस जाल में, स्क्वायर रूट के भूत ने अपने जाल में फंसा लिया था। परिवार बहुत निराश था कि क्या किया जाए। तो स्क्वायर रूट का मंत्र पढ़ा गया, स्क्वायर रूट गायब हो गया। और तब जाकर के अब इसकी बताने की स्थिति में हूँ, और किसी का नहीं देखेंगे। जो सीनियर पर्सन होगा उसी के खोपड़ी पर देखो क्या चढ़ा है, इसकी खोपड़ी पर क्या चढ़ा है, 1 चढ़ा, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 हो जाएगी। तो क्या समझा, जब परिवार पर कोई बाहरी साया है, कोई बाहरी ताकत काम कर रही है, क्यूबिक हो चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे कोई रेडिकल साइन हो, इस तरह के भूत अगर परिवार ने किसी परिवार को घेर रखा हो, तो उस परिवार को पहले मंत्र पढ़ करके, मंत्र में जानते हो कितनी ताकत होती है, मंत्र पढ़ोगे वो सब छू मंत्र हो जाएंगे। इसके बाद क्या करो, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो जो सीनियर पर्सन है उसकी पावर क्या है, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। देखो ये 3 बेटा जी, बहुत ही 3 वाले को देखो यहाँ पर, ये बहुत 3 वाला ये क्या है इसको समझते हैं। 3 में दिया हुआ है कि d2y बाई dx2 d2y बाई dx2 प्लस साइन dy बाई dx, साइन dy बाई dx इजिकल टू 0। एक परिवार है। देखो आपको जो है साइन के भूत ने आपको जाल में फंसा लिया है। dy बाई dx कहा था ना कि आपको मैंने एज्यूम किया था, साइन के भूत ने आपको जाल में फंसा दिया है। सबसे इसमें सीनियर पर्सन कौन है, इसकी ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो आपके पिताजी हैं, डिग्री ऑर्डर 2 है, सीनियर पर्सन आपके पिताजी हैं। लेकिन आप जो है साइन के भूत ने आपको जो है पकड़ लिया है। अब पिताजी ने अपनी ताकत खो दी है कि अरे हमारा लाल तो साइन के भूत ने जकड़ लिया है। तो इस केस में क्या होगा कि कब कोई भी डेरिवेटिव अगर साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक के जाल में अपने ने जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की आप डिग्री नहीं बता सकते। लेकिन कुछ कंडीशन है, कब बताएंगे उस एग्जांपल्स के थ्रू और आगे क्रिस्टल क्लियर होगा। तो क्या आपने सीखा, वही मैंने लिखा है कि कोई भी अगर परिवार का मेंबर साइन, कोसाइन, टैन, एक्सपोनेंशियल ने अपने जाल में फंसा लिया है, तो जो सीनियर पर्सन होगा अपनी ताकत को खो देगा, अपनी डिग्री नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन परिवार का अगर कोई भी मेंबर अगर किसी संकट में है तो क्या ये खुशियां मनाएंगे, ये ताकत क्या दिखाएंगे अपनी। एक परिवार, इनका बेटा साइन ने अपनी जाल में फंसा लिया, तो क्या ये बेचारे अपनी ताकत बताएं? तो ये ताकत नहीं बता रहे हैं। केवल यहाँ जो है क्या होगा, आप ऑर्डर तो बेचारे बता रहे हैं कि ठीक है हम क्यों सीनियर पर्सन है तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री के क्या कर रहे हैं, डिग्री बहुत बेचारे निराश हैं, डिग्री कर रहे हैं कि नॉट डिफाइंड। तो डिग्री समझ लेना कि नॉट डिफाइंड होगी। क्या समझा, फिर से समझा रहा हूँ। कोई ये डिफरेंशियल इक्वेशन परिवार में कोई भी अगर मेंबर साइन, कोसाइन, मतलब हम कहें कि ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स, टैन, सेक, कोसेक या लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल ने अपनी माया रूपी जाल में फंसा लिया है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम कहेंगे नॉट डिफाइंड होगी। लेकिन कुछ कंडीशन में डिग्री डिफाइंड भी होगी। आओ ये कंडीशन जो है थर्ड वाला देखते हैं। ये दिया है कि साइन dy बाई dx है,
साइन डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसकी यही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये दिया हुआ है साइन डी वाई बाई डी एक्स, इससे तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इजिकल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आपको बेटा आप डी वाई बाई डी एक्स को मैंने आपको एज्यूम किया था, साइन जाल ने आपको फंसा लिया है, तो क्या इस जाल से आप बाहर निकल सकते हो? देखते हैं हम क्या करें, दोनों तरफ फिर मंत्र पढ़ करके हम साइन को उधर ले जाएं। तो जब साइन इनवर्स का दोनों तरफ मंत्र पढ़ोगे तो साइन उधर से उधर चला जाएगा। तो देखो यहाँ तो जो ही देखा कि ये क्या हो गया कि साइन यहाँ से तो खत्म हो गया। जो हमने साइन का मंत्र पढ़ा, ये साइन बिल्कुल खत्म होकर के बिल्कुल शुद्ध रूप से ये पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ से अगर खत्म होने के बाद इक्वेशन हमारा पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तब उसकी आप डिग्री बता सकते हो। क्यों यहाँ डिग्री बता सकते हो? क्योंकि जब यहाँ से जब साइन इधर गया तो जाकर के किसी और को अपनी जाल में नहीं फंसाया। मान लो कि सपोज करो यहाँ पर y डबल डैश हुआ पहले ही से रहता है d2y by dx2, और इसको आप इधर ले जाते तो ये जो है पहले इसके गले पड़ा हुआ था, फिर जाकर के इसके गले पड़ जाता है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव के जाके गले पड़ लेता, इसको जाकर के फंसा लेता। पहले तो साइन ने इसको अपने जाल में फंसाया था, जब साइन को छुड़ा करके राइट हैंड साइड में ले जाते तो क्या होता कि ये इसको जाल में फंसा लेता, तब डिग्री डिफाइन नहीं होती। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है ही नहीं, हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ था कि जब इसको हमने साइन की इनवर्स का दोनों तरफ मंत्र पढ़ा तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल आजाद हो गया एकदम, ये बिल्कुल खुले में सांस ले रहा है। ये साइन की जो साइन की भूत ने जो इसको जकड़ा हुआ था, हमने जो अब साइन इनवर्स का दोनों तरफ मंत्र पढ़ा तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल इस जाल से आजाद हो गया। तो जाल से आजाद होने के बाद अब इसकी हम स्थिति में है कि क्योंकि अब कोई भी इस पर जो है साइन ऐसी कोई भूत का साया नहीं है, बिल्कुल हमारी पोलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। तो इसकी तो ऑर्डर कहा था कि ऑर्डर तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव वो तो पहले ही बात कर चुका है, ऑर्डर 1 है। ऑर्डर की जो खोपड़ी पर चढ़ा होता है वही क्या होती है, वही डिग्री होती है, डिग्री 1 ऑर्डर 1। तो ये डिग्री 1 हो गई, ऑर्डर 1 हो चुकी है। तो ध्यान रखना है कि कभी किसी किसी केस में क्या होगा। तो देखो ये जैसे सेकंड केस की बात करूं, देखो अभी ऊपर जो समझा रहा था, ये फिफ्थ वाला प्रॉब्लम को देखो आप, क्या दिया हुआ है फिफ्थ प्रॉब्लम भाई, आओ देखते हैं। ये दिया है भाई साइन, बेटा ये कहा था कि y डैश को मैंने कहा था कि dy बाई डी एक्स होगी इजिकल टू y डबल डैश प्लस एक्स। अगर मैं यहां से साइन दोनों तरफ साइन इनवर्स का मंत्र पढ़ते हैं, भैया यहां से तो तुमने y डैश को छुड़ा लिया मंत्र पढ़ के, लेकिन क्या हुआ जा करके इनके गले पड़ गया वो। देखो या करके साइन इनवर्स ने इनको जो अपनी इनके गले पड़ गया, अभी ये बेचारे साइन इनवर्स के जाल में फंस गए। तो देखो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं आया, यहाँ पर इसने इसको जकड़ा हुआ था, लेकिन तुमने सोचा कि चलो इसको छुड़ाते हैं। जब इसको यहाँ से तुमने इसको हटाया तो इनके ये गले पड़ा हुआ था, फिर जाके इनके गले पड़ गया यहाँ। तो अब तो ये पोलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं, मतलब यहाँ पर जो है अगर छुड़ाने का प्रयास भी मैंने इससे किया तो ये इतना ढीठ है कि जा करके इसके गले पड़ गया, ये इसको छोड़ा इसको जाके गले पड़ गया। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि ऑर्डर तो सीधी सी बात है क्योंकि सीनियर पर्सन ये है, लेकिन डिग्री क्या होगी, डिग्री नहीं डिफाइन होगी, क्योंकि बहुत परिवार को आजाद करने के सोचा गया, लेकिन ये ऐसा ये ऐसा भूत है कि परिवार में जा करके दूसरे मेंबर को पकड़ लिए, एक मंत्र पढ़ करके एक से छुड़ाया गया तो उसी में जा करके ये आपके पिताजी के जो है जाके गले पड़ गया, बेटा को छोड़ा तो जाके पिताजी के गले पड़ गया। बहुत भैया ये खतरनाक भूत था। तो कुछ ऐसे भूत होते हैं कि एक जगह से हटाओगे तो जा करके दूसरी जगह जा करके चिपक जाएंगे, ऐसे भूत को बहुत खतरनाक होते हैं। अब देखो 1 प्लस ये दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स के पावर दिया हुआ है 3/2। देखो रेडिकल साइन, इसी को हम रेडिकल साइन कहते हैं, इक्वल टू
d2y/dx2। भैया इस परिवार पर रेडिकल साइन का भूत सवार है, रेडिकल साइन के भूत सवार है, इसीलिए इस परिवार को हम डिग्री नहीं बता सकते। ये जो आपके पापा हैं कह रहे हैं कि जब तक हमारा बेटा ये रेडिकल साइन में फंसा हुआ है हम अपनी ताकत को क्या बताएं। पापा ने अपनी ताकत बताना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना लाल ये रेडिकल साइन ने, फ्रैक्शनल पावर ने अपनी जाल में फंसा के रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ स्क्वायर का मंत्र पढ़ेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये जो भूत है ये देखना कैसे बिल्कुल चिल्लाने लगेगा, छोड़ दो भैया मुझे, परेशान किए हो, को छोड़ दें। कैसे छोड़ दें? देखो दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, पावर 3 हो गया इक्वल टू, अब देखो ये d2y/dx2। भैया मंत्र में ऐसी ताकत होती है ना, ऐसे ही मंत्र को थोड़े बनाया गया। देखो जो ही मंत्र, स्क्वायर का मंत्र दोनों तरफ से पढ़ा, स्क्वायर किया, ये देखो बिल्कुल अब क्या हो गया, पोलिनोमियल फॉर्म में, शुद्ध पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया। अब एकदम पापा आपके खुश हैं कि चलो जो फ्रैक्शन भूत ने हमारे आ करके बेटे को, ये dy/dx को आपका हमने अज्यूम किया था, तो पापा खुश हो गए। अब पापा अपनी दोनों स्थिति बताने की स्थिति में है, डिग्री भी बताने की स्थिति में, ऑर्डर भी बताने की स्थिति में है। तो ऑर्डर यहाँ क्या कहोगे 2, और डिग्री क्या कहोगे, डिग्री भी 2 होगी। देखो ये सेकंड वाले को देखो, ये दिया हुआ e(y'), इसको देखो सेवेंथ वाले -x = 0। देखो इसकी ऑर्डर और डिग्री की बात करता हूं, e(y') = x। बेटा जी देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यहां से अगर ये हटाओगे तो ये y' = ln x। अभी मैंने कहा था, ऊपर बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल ने या साइन ने या कोसाइन ने अपनी जाल में फंसा के रखा हो तो उसकी डिग्री नहीं डिफाइन होगी। लेकिन देखो अगर उस जाल को हटाने के बाद क्या वो हमारा पोलिनोमियल फॉर्म में बन रहा है। देखिए इस जाल को जो वही मैंने हटाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ ने ये एक्सपोनेंशियल भूत ने ये देखिए इस डेरिवेटिव को अपने जाल में फंसा के रखा था, लेकिन दोनों तरफ हमने लॉग का मंत्र पढ़ा तो ये हमारा y' बिल्कुल आजाद हो गया। अब हमारी इक्वेशन पोलिनोमियल फॉर्म में आ चुकी है। इसका मतलब कि इसकी ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर 1 और डिग्री भी क्या हो गई, इसकी डिग्री भी 1 हो गई। मतलब एक्सपोनेंशियल भूत ने जो इसको पकड़ा हुआ था, इस भूत को अगर मैं दोनों तरफ लॉग मंत्र लेकर के हटाया तब ये जा करके किसी और को जाल में नहीं फंसाया। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में था कि फंसा लेता था, लेकिन यहाँ किसी अदर को जाल में नहीं फंसाया। तो जाल में नहीं फंसाया मतलब ये पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया। क्यों? y' का मतलब होता है dy/dx = ln x, इसलिए इसकी ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होगी। क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, बहुत कठिन चीजें नहीं है। अभी इतनी इजी वे में चीजें को समझाया जा रहा है, अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा बेटा जी। समझने का ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये वाला इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये y" प्लस साइन y' एक परिवार है। देखिए आपके पिताजी, ये आप हैं, आपके पिताजी सीनियर पर्सन है, सीधी सी बात ऑर्डर 2 है, लेकिन इनके बेटे को y' को dy/dx साइन ने, भूत ने भैया अपने जाल में फंसा लिया है। पिताजी बहुत निराश हैं कि अब अपनी क्या मैं ताकत दिखाऊं जब हमारा बेटा ही साइन जा करके साइन के जाल में फंस चुका है। अगर देखिए साइन के जाल को हटाता हूं तो क्या देखता हूं कि कुछ बन सकता है क्या। देखिए देखता हूं, हटाने के बाद देखते हैं कि क्या वो जाल को हटाया जा सकता है मंत्र पढ़ के। आइए मंत्र पहले पढ़ेंगे, देखते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद अगर बिल्कुल पोलिनोमियल फॉर्म में हमारा इक्वेशन बन जाए तो हम डिग्री बताने की स्थिति में होंगे। इसको हम लिख सकते हैं -y' = ये लिख दिया साइन y'। भैया साइन इनवर्स का दोनों तरफ हम मंत्र पढ़े हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप बेटा जी पढ़ा होगा आपने। अब उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसको
क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करूंगा। इक्वल टू हो गया y डैश। भैया जब हमने साइन को यहाँ से छुड़ाया आ करके पापा को ही गले पड़ गया ये। बेटा से छुड़ाया साइन को तो साइन आकर के दूसरे रूप में, दूसरे भूत में, वही भूत था, उसने अपने शकल बदल करके आकर पिताजी को ही जकड़ लिया। एक को छुड़ाए दूसरे को आगे पकड़ लिया। जब एक को छुड़ाए दूसरे को पकड़ ले तब जो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लेकिन अगर उसको छुड़ाएं और दूसरे को ना जकड़े, दूसरा जो बिल्कुल साफ सुथरा ऐसे बाहर निकले, तब उसकी हम कहेंगे कि डिग्री डिफाइन होगी। तो इसकी जो है आप ऑर्डर क्या कहोगे, इसकी वो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर कितनी है 2 है, और डिग्री क्या कहोगे, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। तो देखो वही चीज मैंने लिखा था, ये आप पूरी स्टोरी आप ये क्रिस्टल क्लियर करते हैं। हमने लिखा था कि जो है जो भी डिग्री की जो पावर होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो डिग्री होती है। लेकिन कहा था कि जो ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल का अगर भूत हो, रेडिकल का भूत हो, पहले हटाओ तब देखोगे कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी डिग्री होगी। लेकिन ऐसा भी होगा कि डिग्री कब नहीं डिफाइन होगी, अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, ट्रैप्ड मतलब फंस गया हो किसी नॉन पोलिनोमियल फंक्शन, नॉन पोनेंशियल फंक्शन मतलब साइन कोसाइन टैन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, इस तरह के जाल में फंस गया हो, तो हम देखेंगे कि क्या उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी या नहीं होगी। तमाम एग्जाम्पल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर चुका हूं। ये किताबी डेफिनेशन लिखी गई थी, कभी मैं इसमें विश्वास नहीं करता, हम उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज करके और पूरी आपकी बातों को समझाई, तो हमें विश्वास है कि पूरी तरह से आपको ऑर्डर एंड डिग्री आपकी बिल्कुल मार्क्स ये जेब में होगा। अब आप देखोगे एग्जाम में, क्लास 12 में, IIT में आप टूट पड़ोगे क्वेश्चन पर। अगर आपको इस लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जम करके अपने दोस्तों को जम करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें।